बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को, और उसमें हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था कि dn/dt इज इक्वल टू गेमा n ऑफ t। ये गेमा क्या चीज़ था? ये बराबर था b माइनस म्यू का। b क्या था? b था पर कैपिटा बर्थ रेट, पर कैपिटा बर्थ रेट, और ये म्यू क्या था? ये था पर कैपिटा डेथ रेट। अभी यहां पे देखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि पॉपुलेशन में चेंज आएगा, पॉपुलेशन में चेंज आएगा इन दो फैक्टर्स की वजह से, बर्थ और डेथ रेट की वजह से। यानी हमने कहा था कि ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, यानी पॉपुलेशन में चेंज लेकर आते हैं, यानी पॉपुलेशन में चेंज का एक जरिया होता है। कौन कौन से? बर्थ रेट और डेथ रेट। लेकिन अभी लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में हम क्या पढ़ेंगे कि इन दो फैक्टर के साथ, यानी ये दो तो है ही, इनके साथ एक तीसरा फैक्टर भी हम इंक्लूड करेंगे जिसको हम कहते हैं के। व्हाट इज के? के इज द कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। एंड व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? Carrying capacity is the maximum number of individuals in the population that can be supported by the environment। यानी जो आपका environment है, यानी जो हम इस तरह सपोज कर लेंगे कि जो स्पेस है आपके पास, जो हम कहेंगे एक रूम है लेट्स सपोज, वो कितने बंदों को सपोर्ट कर सकता है, यानी जगह, यानी पॉपुलेशन में चेंजिंग का जरिया एक जगह भी एक ऐसा चीज है जो पॉपुलेशन में चेंज का जरिया बनता है। ठीक है, तो इससे इन्होंने क्या कर दिया है, एक इक्वेशन डिराइव किया है। इक्वेशन है कि dn/dt इज इक्वल टू गेमा n। ये तो ताई जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल से था। इधर इन्होंने एक नया फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, वो इंक्लूड किया है, जो है 1 - n/k। दिस इज द न्यू फैक्टर, दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी फैक्टर। दिस इज व्हाट? दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी फैक्टर। अब इसका कमाल क्या है? अभी इसके बाद ये इक्वेशन जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इस फैक्टर को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि 1 - n/k इसका मतलब क्या है। अभी देखो, लेट्स सपोज अगर हम कहें कि k जो है, लेट्स सपोज ये बहुत ज्यादा बड़ा है n से, या हम इस तरह भी कहते हैं कि n इज वेरी वेरी लेस देन k। यानी कि अगर k हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी जो हमारा कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर ये जो सिस्टम है, अगर हम यहां पे देखें, ये जो इक्वेशन है 1 - n/k, फिर n बहुत स्मॉल है, k बहुत बड़ा है, इसका मतलब है वेरी वेरी लार्ज। इसका मतलब क्या है? n यानी k इज वेरी वेरी लार्ज देन n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि n/k फिर कहां पे जाएगा? फिर n/k जो है वो अप्रोच करेगा 0 पे। क्यों? क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 - 0, तो 1 - 0 का मतलब 1 होता है। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वापस उसी इक्वेशन पे रह जाएंगे कि dn/dt इज इक्वल टू गेमा n। हम वापस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल पे आ गए। जिस तरह उधर हमने कैरिंग कैपेसिटी की कोई बात नहीं की थी, क्योंकि उधर हमने कैरिंग कैपेसिटी को इग्नोर ही किया था, एनवायरमेंट को, स्पेस को हमने इग्नोर किया था। हमने ये नहीं कहा था कि मतलब पॉपुलेशन जो है स्पेस की वजह से भी इफेक्ट होता है। तो इस तरह यहां पे अगर आप k को बहुत ज्यादा बड़ा करें, n बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि हम वापस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल पे आ गए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको अगर जनरल फॉर्म में एक्सप्लेन कर लें। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक स्कूल है, एक स्कूल है, स्कूल में क्या है, लेट्स सपोज इसमें 50 स्कॉलरशिप्स जो है वो अनाउंस हो गए। कितने? 50 स्कॉलरशिप्स जो है वो अनाउंस हो गए। अब लेट्स सपोज सिर्फ 1 या 2 बंदों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लिया। कितनों ने? 1 या 2 बंदों ने। तो 1 या 2 इस 50 के हिसाब से बिल्कुल न होने के बराबर है। अभी भी इस स्कूल वालों के पास इतना स्पेस, इतना जगह है कि ये बाकी स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप पे ले सके। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी जितने स्टूडेंट इनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई स्पेस की पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम वापस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल पे आ गए। यहाँ पे कोई वो कैरिंग कैपेसिटी वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत ज्यादा है। लेट्स सपोज अगर ये हम कहें कि ये 500 स्कॉलरशिप्स है
और एक दो बंदों ने एडमिशन किया हुआ है, तो फिर देखिए आप अभी बहुत ज्यादा स्पेस स्कूल वालों के पास है कि वो और स्टूडेंट को भी एडमिट यानी इनरोल कर सकते हैं, उनको अलाउ कर सकते हैं कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर ले। अभी लेट्स सपोज ये n और k इक्वल हो गया, यानी n अप्रोचेस टू k, यानी अभी लेट्स सपोज हम इसी एग्जांपल को ले रहे हैं। अभी इससे पहले स्कूल वालों के पास जगह थी, स्कॉलरशिप यानी वैकेंसीज थी कि स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप दे सके। अभी लेट्स सपोज स्टूडेंट आ रहे थे, इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट कर लिया, लेट्स सपोज 499 हो गए और फिर 500 हो गए। तो अभी ये लोग क्या करेंगे, अभी ये लोग कहेंगे कि बस जो स्कॉलरशिप है वो क्लोज करेंगे कि बस अभी जो हमारे पास स्पेस था, जो वैकेंसीज हमने अनाउंस किए थे, बस हमारे साथ स्टूडेंट कंप्लीट हो गए, 500 स्टूडेंट कंप्लीट हो गए, तो फिर ये और स्टूडेंट को एनरोलमेंट नहीं देंगे, मतलब और स्टूडेंट को स्कॉलरशिप पे नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि इनका जो नंबर ऑफ ग्रोथ है या डिक्रीजिंग है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी वो कांस्टेंट वो 500 स्टूडेंट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या मतलब कि चेंज पे नहीं आएगा। अगर n अप्रोच करेगा k पे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा dn/dt इज इक्वल टू गेमा n 1 माइनस n/k, यानी n किधर जा रहा है, k की तरफ, तो मतलब ये हो जाएगा n/n, तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा गेमा n 1 माइनस 1, तो ये 0, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, तो मतलब dn/dt 0 है, मतलब चेंज 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब चेंज फिर उसमें 0 है। अब अगर हम कहें लेट्स सपोज कि n लार्ज है k से, n लार्ज है k से, यानी यहां पे लेट्स सपोज एक स्कूल वालों ने स्कॉलरशिप 500 जो स्कॉलरशिप थे वो अनाउंस कर लिए। लेट्स सपोज डायरेक्ट जिन्होंने जैसे इन्होंने स्कॉलरशिप अनाउंस किए तो 700 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल किया। अभी इनके साथ वैकेंसीज जो है वो 500 है, लेकिन स्टूडेंट्स कितनों ने इन फॉर्म फिल किए, वो 700 स्टूडेंट है। अभी स्कूल वाले क्या करेंगे, अभी स्कूल वाले मेरिट लिस्ट लगाएंगे कि जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, जिनकी सीवी अच्छी होगी वो टॉप पे होंगे, बाकी जो 200 रह जाएंगे वो उनको खत्म करेंगे कि ये उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे, मतलब कहेंगे एक्सेप्टेड नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिके स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, स्कॉलरशिप स्कूल वाले इसको खत्म करेंगे। तो इन केस मतलब अगर आपके पास के बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आप नए स्टूडेंट को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, नए स्टूडेंट को इनरोल कर सकते हैं। अगर हम ग्राफिकली यहां पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहे, देखो मैं एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, इससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी है, ये एक ऐसी जगह है, मतलब ये कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज जिस तरह हमने यहां पे कहा कि n इज वेरी वेरी लेस देन k, n क्या है, ये बहुत ज्यादा कम है k से। लेट्स सपोज इनिशियल पॉपुलेशन आपके पास यहां पे है n0, तो ये क्या होगा, ये पॉपुलेशन में ग्रोथ होगा इस तरह आएगा, लेकिन जो ये कैरिंग कैपेसिटी पे आ जाएगा ये इसके साथ u सीधा चला जाएगा। ठीक है, ये कौन से केस में होगा, जब n0 वेरी वेरी लेस देन k होगा, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल वाला ग्राफ बनेगा। लेकिन जो ये कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा ये स्ट्रेट हो जाएगा। अब अगर आपके पास डायरेक्ट एडमिशन इतने हो गए, n0 स्टार्ट यहां से हो, तो फिर ये कांस्टेंट होगा, चेंज कोई नहीं आएगा, तो ये है dn/dt इक्वल टू 0, मतलब ये कांस्टेंट है। अब अगर हम कहें कि लेट्स सपोज n0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, n0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, अब कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है, इस तरह हमने कहा कि 700 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है, तो इसके लिए क्या होगा, फिर ये लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे तो इस तरह आएंगे, लेकिन जो ही ये कैरिंग कैपेसिटी तक आ जाएंगे फिर ये इस तरह स्मूथ चलना शुरू कर देंगे। ये कौन से केस में होगा, जब n0 ग्रेटर होगा k से। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि ये कैरिंग कैपेसिटी वाला जो टर्म है इसका क्या सिस्टम है, ये कहां से आ गया है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। dn/dt डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है, सिंपल मेथड है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करेंगे। ठीक है, अब ये है हमारे पास इक्वेशन dn/dt इक्वल टू गेमा n 1 माइनस n/k। यहां पहले स्टेप में हमने क्या करना है, ये हो जाएगा dn/dt इक्वल टू गेमा n, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा k माइनस n/k। यहां पे हमने क्या कर लिया,
एलसीएम ले लिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अभी जो n k माइनस एन ये वाला टर्म है जिसमें n है, इसको हम क्या करेंगे, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, इधर ये dn तक ले कराएंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो k डिवाइड बाई n टू k माइनस n dn इज इक्वल टू गेमा dt। अब हमने क्या करना है, अभी हम बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं क्योंकि पहले हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो ये हो जाएगा k डिवाइड बाई n k माइनस n। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे a बाई n प्लस इसके लिए हो जाएगा b बाई k माइनस n। इधर हमने क्या करना है, n k माइनस n बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा k इक्वल टू a इंटू k माइनस n प्लस bn। अब हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 0, इधर हम पहले क्या करेंगे, n इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू a k माइनस 0 k हो जाएगा और प्लस b 0 0, वो खत्म हो गया। तो k पे जब हम बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि a इक्वल टू 1, a की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 1। अभी हमने क्या करना है, हम कहेंगे कि पुट, यहां पे k माइनस n है ना, यानी n इक्वल टू k को पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो k इक्वल टू k माइनस k 0 खत्म, b k, तो ये हो जाएगा b k, दिस इंप्लाइज k बोथ साइड पे खत्म हो जाएगा, b इक्वल टू 1 आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ गई, वो 1 आ गई, ठीक है। अब हम a और b की वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा k डिवाइड बाई n k माइनस n इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई k माइनस n। अभी ये वैल्यू उठाओ और 1 में पुट करो इधर, तो ये हो जाएगा 1 इंप्लाइज दैट इंटीग्रल, अभी देखो मैं k n बाई k माइनस n की जगह ये वैल्यू लगा रहा हूं और डायरेक्ट इंटीग्रल भी अप्लाई कर रहा हूं, तो ये जाएगा इंटीग्रल 1 बाई n dn प्लस इंटीग्रल, ये n है, प्लस 1 बाई k माइनस n dn इज इक्वल टू, यहां पे देखो गेमा कांस्टेंट है, इंटीग्रल t को खत्म करेगा, d को खत्म करेगा, तो ये हो जाएगा गेमा t प्लस c। अभी देखो यहां पे ये है रूल के नीचे फंक्शन है n, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा log ऑफ n प्लस, अभी यहां पे देखो, यहां पे k माइनस n है, k कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, यहां पे माइनस n है, माइनस n का डेरिवेटिव -1 होता है, तो इसका मतलब है हमने यहां पे माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा माइनस इंटीग्रल -1 k माइनस n dn इज इक्वल टू गेमा t प्लस c। तो ये हो जाएगा log ऑफ n माइनस, अभी देखो ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये जाएगा log ऑफ k माइनस n इज इक्वल टू गेमा t प्लस c। अभी ये हो जाएगा, देखो माइनस है, log माइनस को क्या करता है, डिवीजन में कन्वर्ट करता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ n बाई k माइनस n इक्वल टू गेमा t प्लस c। अभी हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में इसको ले लेना है ताकि log खत्म करे, तो ये हो जाएगा e पावर log ऑफ n बाई k माइनस n इक्वल टू e पावर गेमा t प्लस c। अभी यहां से ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा n बाई k माइनस n इज इक्वल टू, अभी इसको मैं इस तरह लिख रहा हूं, e पावर गेमा t e पावर c, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगे, अब इस e पावर c ये कांस्टेंट है, इसकी जगह हम एक कांस्टेंट लगा रहे हैं, n बाई k माइनस n इक्वल टू e पावर गेमा t c लगा लिया। अभी देखो इसको मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं क्योंकि मैंने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा k माइनस n डिवाइड बाई n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/c e पावर गेमा t, इसको मैं लिख रहा हूं k माइनस n बाई n, 1/c एक कांस्टेंट है, इसकी जगह मैं कांस्टेंट c1 लगा रहा हूं, ठीक है। e पावर गेमा t को मैं ऊपर लेकर आऊं, तो e पावर माइनस गेमा t। अभी क्या कर रहे हैं, n को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर ले, तो ये जाएगा k माइनस n इक्वल टू n c1 e टू द पावर माइनस गेमा t। अभी क्या कर लेंगे, इस n को उस साइड शिफ्ट कर ले, तो ये जाएगा k इक्वल टू n माइनस n है, उस साइड प्लस n हो जाएगा, और प्लस n c1 e टू द पावर माइनस गेमा t। तो ये हो जाएगा k इक्वल टू n कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस c1 e पावर माइनस गेमा t,
बोथ साइड इस पे डिवाइड कर ले, 1 प्लस सी वन ई पावर माइनस गेमा टी, यहां पे भी कर ले 1 प्लस सी वन ई पावर माइनस गेमा टी। ये खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा n इक्वल टू के डिवाइड बाई 1 प्लस सी वन ई पावर माइनस गेमा टी। ये हमारे पास क्या हो गया, लास्ट में इक्वेशन बन गया। दिस इज, ये क्या है, ये सोल्यूशन है। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।